गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक हमारा टॉपिक चल रहा था प्रोनाउन का। उसी को आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है। और जो आपकी क्वेरीज है, जो कोई ऐसा सेंटेंस है जो डाउट हो जिसमें आपको, उसमें आपको लास्ट में लेंगे उन सब चीजों को। ठीक है। जिस भी स्टूडेंट को किसी भी चीज में कोई डाउट है तो वो लास्ट में डिस्कस करना मुझसे। अभी फिलहाल जो मैं ले रही हूँ, हमारा प्रोनाउन टॉपिक जो हमारा कल चल रहा था। प्रोनाउन फर्स्ट ऑफ ऑल कल मैंने आपको समझाया था क्या होता है। बहुत इजी सा है, जिसको क्रैम करने की कोई नीड नहीं है। प्रो प्लस नाउन मीन्स नाउन्स की जगह पर जिस वर्ड का हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। और यूज करने का मोटिव क्या होता है, क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर प्रोनाउन ही नहीं होता तो एक पर्सन का, हम किसी भी चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें बार बार उस चीज का नेम लेना पड़ता, उस पर्सन का नेम लेना पड़ता। हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, अब एक बार हम नेम लेते हैं। कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था माय बेस्ट फ्रेंड का, उसके अलावा आप कोई भी चीज ले सकते हो। सिर्फ माय बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं है। आप कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें आपने, अगर आप प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते तो आपको उसको एक पर्सन का, आपको नेम लेने के लिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, आपको बार बार उसके बारे में उसका नेम लेना पड़ेगा। और प्रोनाउन से क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म हो जाती है कि हमने उस पर्सन के लिए ही यूज कर दिया, शी यूज कर दिया, तो बार बार हमें उस पर्सन का नेम लेने के लिए प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। बेटा स्विच ऑफ, सॉरी, म्यूट योर सेल्फ, ऑल ऑफ यू म्यूट योर सेल्फ। हर्ष, म्यूट योर सेल्फ। ऑल ऑफ यू म्यूट योर सेल्फ बेटा। दीक्षित, म्यूट योर सेल्फ बच्चे। अभी भी नहीं हुआ बेटा। माइक ऑन है आपका अभी भी? म्यूट करिए। चलिए। pronoun is a word which is used in place of noun। जो pronoun की जगह पर जिस वर्ड का हम यूज करते हैं वो हमारा pronoun होता है। ठीक है। pronoun के कल हमने टाइप्स रीड किए थे, हमने उसका मीनिंग, सबसे मेन जो हमारा मीनिंग होता है उसको हमने समझा था। ठीक है। उसमें आपका सबसे फर्स्ट जो pronoun आया था वो आपका पर्सनल pronoun। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक को मैं एक बार ले लूंगी। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक को दोबारा ले लूंगी। हमारा जो प्रोनाउन आया था फर्स्ट, जो हमारा आया था वो आया था पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन में तीन केसेस जो मैं आपके ले रही हूँ, पर्सनल। ठीक है। तीन केसेस, एक होता है आपका सब्जेक्टिव, ये जो सारे हैं अब आपका पर्सनल प्रोनाउन तो है ये। ठीक है। उनके केसेस जो तीन जो हमारे डिवाइड होते हैं, एक होता है हमारा सब्जेक्टिव, एक होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, और एक होता है हमारा पॉजिटिव केस। ठीक है। अब इनका मीनिंग, सब्जेक्टिव को देखने से, सब्जेक्टिव के नाम से ही पता लगता है कि क्या किस में यूज होता है, सब्जेक्ट में, एज अ सब्जेक्ट। अगर कोई पर्सन बात कर रहा है या फिर किसी पर्सन एज अ सब्जेक्ट हमें यूज करना है तो हम इन सब चीजों का यूज करते हैं, अपने इन प्रोनाउंस का यूज करते हैं। अब ये इतने सारे क्यों है? बहुत सारे हो गए ये। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारे प्रोनाउंस हो गए पर्सनल। अब ये 7 क्यों है, इसको भी काम करने की जरूरत नहीं है। 7 प्रोनाउंस हमारे क्यों है? क्योंकि हर एक प्रोनाउन का अब पर्सन के लिए सब अलग अलग कैटेगरीज होती है। फीमेल है, मेल है, किसी एनिमल के बारे में कोई बात हो रही है, अब फीमेल और मेल भी हो गया। बट फीमेल और मेल के अलावा, उसके अलावा और क्या हुआ कि सिंगुलर प्रोनाउन की बात आ गई, प्लूरल की बात आ गई कि अगर एक पर्सन है तो ये बहुत सारे हैं, तो ये हो गया। अब उसमें आपका आई, एक आई आपका मेन जो आपका प्रोनाउन होता है सबसे पहले जिसको हम लेते हैं। ठीक है। आई आपका प्रोनाउन हो गया जो किसके लिए यूज होता है, खुद के लिए यूज होता है। देन आपका वी यूज हो गया, वी किसके लिए हो गया, हम के लिए हो गया। यू, अब आपका एक दे ऐसा, एक ये बाकी सारे फिर भी सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड हो गए। दे आपका ऐसा है जिसमें मेल फीमेल की बात नहीं है।
राइट, ये आपके सारे प्रोनाउंस हो गए। उसके बाद आपका आया ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या हो गया, ये तो यूज हो गया एज अ सब्जेक्टिव, ठीक है। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है तो कभी भी आप यू वी दे ये सब यूज नहीं होते। हाँ, एक यू का है जिसको यू को चेंज नहीं करना होता, अकॉर्डिंग टू अवर ग्रामर रूल्स हमारा यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस में, यू कभी भी चेंज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर यू का यू ही रहता है, बाकी सारे चेंज हो जाते हैं। और एक होता है आपका इट, इट बदलता नहीं है, इट का क्या हमेशा रहता है, इट रहता है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट यूज करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। देन आपका आया पोजेसिव। अब पोजेसिव क्या होता है, पोजेसिव मीन्स होता है किसी चीज की ऑनरशिप बताना, ठीक है। पोजेसिव के सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये अकेले नहीं आते, अकेले कभी भी नहीं होते, ठीक है। पोजेसिव मीन्स क्या हो गया, हमें किसी चीज पर हक जताना है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, अपने पोजेसिव प्रोनाउंस का हम यूज करते हैं ऑनरशिप बताने के लिए कि ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, ठीक है। पोजेसिव का यूज कहां पर होता है, जहां पर हमें ऑनरशिप दिखानी होती है, अपना हक दिखाना होता है, वहां पर हम पोजेसिव केस का यूज करते हैं। हमारे तीन प्रोनाउंस के जो केस थे पर्सनल प्रोनाउंस के, फर्स्ट हमारा सब्जेक्टिव, सेकंड हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव, और थर्ड हो गया हमारा यहाँ पर पोजेसिव केस। ये तीन हमारे केस हो गए, ठीक है। इसके बाद कल मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी और एक छोटा सा कंफ्यूजन हुआ था, एक रिफ्लेक्सिव को लेकर और एम्फेटिक को लेकर। रिफ्लेक्सिव में और एम्फेटिक में हुआ था, चलिए देखिए, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक की हम बात कर रहे थे, आप लोगों को पर्सनल क्लियर है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव क्लियर है, डेमोन्स्ट्रेटिव, एक उसमें वर्ड आया था सच, जिसकी कल आप बात कर रहे थे। देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव का मीनिंग क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव मैंने आपको कल 4 वर्ड्स बताए थे, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में, ये 4 वर्ड्स हमारे यूज होते हैं, पर होते किस लिए, हमने अपनी बचपन में भी जब हमने सीखा था, जब हमने क्लास की सीखना स्टार्ट किया, 4 हमारे जो यूज हुए, ये क्यों यूज होते थे, इनका यूज करने का रीजन क्या होता है, किसी को पॉइंट आउट करने के लिए। वेरी गुड। अब सपोज मैंने बोला दिस इज अ मार्कर, मैंने बोला दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ बुक, दैट इज अ नोटबुक, समथिंग जो भी, ठीक है, दैट इज अ डोर। मैंने किसी भी चीज को दिस और दैट यूज किया तो उसका मेन उसका मोटिव क्या था, क्यों यूज किया मैंने, मेन सिर्फ इतना कि हम अपने नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हैं, अपने नाउन की तरफ इंडिकेट करते हुए, उसको पॉइंट आउट करते हुए हमने अपने प्रोनाउन का दिस डैट का हमने यूज किया। मेन उसका रीजन ये होता है, ठीक है। डैट इज अ ट्री, हमने क्यों किया, हम उस ट्री को पॉइंट आउट कर रहे हैं, इसलिए हमने डैट का यूज किया, ठीक है। अब पर्सन के लिए भी यूज होता है, तो वो क्या बोलेंगे, दिस मैन इज ऑनेस्ट, ये जो मैन है ऑनेस्ट है। तो हम किसी भी चीज के लिए दिस और डैट का यूज सिर्फ एक चीजों के लिए यूज नहीं होता, राइट। तो वो हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, वो वहां यूज होता है जब हमें किसी भी नाउन को, अपने नाउन को हमने इंडिकेट करना है, तब हमारा इन सब चीजों का यूज होता है, ठीक। अब यहाँ पर आपका आया था एक सच वर्ड जिसके बारे में आपने मुझसे पूछा था। अब सच में सच का मीनिंग क्या होता है, अब ये बताओ, सच का मीनिंग क्या होता है, हम सच कब यूज करते हैं कि देखो इनके जैसे, ठीक है, मैनी सच केसेस, इस तरह के केसेस बोलते हैं ना। अब यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया हुआ है, सच पीपल आर वेलकम, सच पीपल आर वेलकम, कि ऐसे जो लोग हैं उनका वेलकम किया जाता है, ठीक है। तो अब वो ऐसे वर्ड जो है, सच वर्ड जो है वो क्या कर रहा है, नाउन को इंडिकेट ही तो कर रहा है, ठीक है। कल थोड़ा सा इसमें लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, वो जो सच वर्ड है वो क्या कर रहा है, वो नाउन को इंडिकेट कर रहा है, किस लिए यूज हो रहा है, नाउन को इंडिकेट करने के लिए,
क्या उस सर्च वर्ड से हमें उसका नंबर पता लग रहा है कितने मेंबर हैं? जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव आया था, डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारा क्या था कि हमें ये नहीं पता लगा, हमें उस पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमने कुछ वर्ड्स का यूज किया। अब सच वर्ड से डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? सच वर्ड तो मीनिंग तो क्या हो गया कि हम किसी चीज को, किसी पर्सन को हम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये ऐसे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट, सॉरी, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी नाउन को हम इंडिकेट कर रहे हैं कि ये चीजें ऐसी हैं, ये ऐसा है। तो वहां पर इंडिकेट करने के लिए, इनकी पॉइंट आउट जब हम कर रहे हैं, तो हम क्या, हमारा क्या हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि दिस दैट दोज सिर्फ ये 4 वर्ड्स नहीं है। हम इनका यूज कब करते हैं? जब हमें अपने नाउन को पॉइंट आउट करना है। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद हमारा था रिफ्लेक्सिव का और एम्फेटिक का, जिसकी कल बात हो रही थी रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक की, कि दोनों का यूज कहाँ होता है। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा यूज कब होता है? रिफ्लेक्सिव एक्सरसाइज भी आप उठाएंगे, रिफ्लेक्सिव हमेशा यूज होता है, दोनों में सेल्फ ऐड होगा। दोनों में एक ही वर्ड ऐड होता है, वो होता है सेल्फ। आप रिफ्लेक्सिव उठाओ, एम्फेटिक लो, दोनों में एक ही ऐड होगा, वो होगा सेल्फ। जो आपने किसके साथ ऐड करना है? अब वो भी किसके साथ ऐड करना है आपने? ऑब्जेक्टिव वाला जो आपका आई के साथ तो आई सेल्फ नहीं होगा। कौन सी केस के साथ? माई का माई सेल्फ बनेगा, हर का हर सेल्फ बनेगा, आर का आर सेल्फ बनेगा। ये चीज मैंने आपको कल बताई थी। ठीक है, वहां पर जो आपने सेल्फ ऐड करना है, ठीक है, दोनों में सेल्फ ऐड होगा। अब यूज कैसे होगा कि जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, याद रखिए उस चीज को, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा आपके सब्जेक्ट से दूर होगा। कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, आफ्टर वर्ब हो सकता है, आफ्टर ऑब्जेक्ट हो सकता है, सेंटेंस के एंड में हो सकता है। रिफ्लेक्सिव की अगर बात कर रहे हैं तो वो कहाँ यूज होगा? आप उसको आफ्टर सब्जेक्ट नहीं ले सकते, आप उसको अपने सब्जेक्ट से दूर, डिस्टेंस फ्रॉम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से दूर आपका रिफ्लेक्सिव यूज होगा। ठीक है, एम्फोटेक की बात करूं, वो हमेशा कहाँ यूज होगा? आपके सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के बाद एक मीन्स कहने का ये है कि एक तो वर्ड अगर बीच में कोई आपका वर्ब वर्ब भी ऐड नहीं होगा उसमें, मोस्टली आपका जो एम्फोटेक है वो कहाँ यूज होगा? आपके सब्जेक्ट के साथ होगा। और रिफ्लेक्सिव कहाँ होगा? इट कैन बी इन सेंटर ऑल्सो। रिफ्लेक्सिव आपका सेंटर में भी आ सकता है। सेंटर में कैसे आएगा? वर्ब के बाद यूज हो गया। ठीक है, इट कैन बी इन लास्ट ऑल्सो। दोनों केसेस हो गए। एम्फोटेक आपका कब यूज होगा? आपका सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, और रिफ्लेक्सिव मोस्टली आपका एंड में यूज होता है। ठीक है, दोनों में मीन्स उसका मेन क्या है रिफ्लेक्सिव में, कि आपका सब्जेक्ट और आपके रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस होगा, मीन्स डिस्टेंस होगा। कभी भी ये दोनों साथ में यूज नहीं होंगे, कभी भी ये दोनों साथ में यूज नहीं होंगे। हो गया बेटा? ठीक है, कल ये था रिफ्लेक्सिव और उसका एम्फोटिक का, जो आपका क्लियर हो गया। एक्सरसाइज मैंने आपको कल बोली थी। ठीक है, कुछ आप लोगों ने आई थिंक ट्राई की है, नहीं की है। आपको फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, एक्सरसाइज पर चलिए मैं लेती हूँ। आपके जो प्रोनाउंस थे वो मैंने कंप्लीट आपको बता दिए। इसके अलावा हमने इससे पहले एक टॉपिक किया था टेंस का। इससे पहले एक हमने टेंस का टॉपिक किया था, उसमें आपका लास्ट में एक टेंस आया था। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इट कैन बी फ्यूचर, इट कैन बी पास्ट, वो कोई भी हो सकता है हमारा। इट कैन बी, हमारा पास्ट को ले लो, हमारे प्रेजेंट को ले लो, या फ्यूचर को ले लो। हमारा एक टेंस आता है, कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जिसकी थोड़ी सी डिटेल मैं ले रही हूं। देखिए, उसमें आपका रूल कौन सा बनता है? अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, कोई भी बात करें, तीनों के रूल्स भी एक बार मैं ले लेती हूँ, जो आपको फॉर्म यूज करनी है उसकी। ठीक है, प्रेजेंट में अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का आते ही क्या यूज करना है आपने? अपना आईएनजी फॉर्म। ठीक है, वहां पर परफेक्ट का आते ही हमने अपनी आईएनजी फॉर्म यूज करनी है।
तो हमारा क्या हो गया, V1 प्लस हमारा ING। ठीक है, उसके साथ अब परफेक्ट भी है, जो काम हो चुका है उसके लिए हमने अपना कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज किया, हैज और हैव। एंड इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एक वर्ड ऐड कर दिया, कौन सा, बी। ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट का। अगर उसी को हमने पास्ट में बदलना है तो हम क्या यूज कर देंगे, अपने हैड का प्लस हमारा बीन प्लस V1 प्लस ING। और अगर हम उसकी बात करें अपने फ्यूचर की, तो ये हो गया आपका विल, शेल प्लस हमारा हैव प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। ये हमारा था प्रेजेंट, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके तीन हो गए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हमारे तीनों हो गए यहाँ पर। अब मैं आपको, ये जो तीनों हैं ये हमेशा किसके साथ यूज होते हैं, किसको इंडिकेट करने के लिए, टाइम को, कि वो काम हमारा मीन्स आधा हो चुका है, ठीक है, और हाफ कंप्लीट है, हाफ चल रहा है। सुबह से सपोज मैंने आपको एग्जांपल भी दिए थे कि आपने मॉर्निंग में कुछ क्लीनिंग या आप एक चैप्टर्स का ले लो, हमने चैप्टर्स रीड करने हैं तो हमारे 4 हो चुके हैं, 3 पेंडिंग है, ठीक है। तो उसके साथ आपने ये बोला कि मैंने सुबह वर्क करना स्टार्ट किया था, ठीक है, सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, हमारा वो टेंस हुआ। तो सुबह से जो वर्ड है मॉर्निंग से बोलने का, उसको एक टाइम दो कि वो हमने काम शुरू कब किया था। इन सेंटेंसेस में, इनमें आपको टाइम बताना है कि वो काम आपने शुरू कब किया था, ठीक है। उसको बताने के लिए दो वर्ड का हमारा यूज होता है, एक होता है हमारा सिंस और एक होता है हमारा फोर। एक होता है हमारा सिंस और एक होता है हमारा फोर। बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या चीज, सिंस वर्ड और फोर वर्ड, दोनों में डिफरेंस क्या है, कब यूज होते हैं। सिंस हमारा कब यूज होता है, जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं, ठीक है। मैंने कहा कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, सुबह से पढ़ रही हूँ, अब मॉर्निंग में मैंने पढ़ना शुरू किया था तो मेरे पास एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है उस चीज का कि मैंने मॉर्निंग में पढ़ना शुरू किया था, तो एग्जैक्ट टाइम क्या था, कितने आवर्स हो गए, नहीं पता लग रहा, ठीक है। हमें जिस चीज में हमारा एग्जैक्ट हमें टाइम नहीं मिलता, हम वहां पर क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। एग्जैक्ट आवर्स का नहीं पता लग रहा, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता लग रहा है, कितना देर, कितनी घंटे हो गए हैं, कितने मिनट हो गए, हमें कुछ पता नहीं लग रहा। और फोर कहा यूज करते हैं, सपोज मैंने ये बोला कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, ठीक है। तो 2 घंटे से मतलब एग्जैक्ट टाइम मिल गया आपको कि मैं कब से पढ़ रही हूँ, 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, ठीक है। वहां पर क्लियर हो गया आपका कि सिंस कहाँ यूज कर रहे हैं आपने, जहां पर आपके पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है। मॉर्निंग है, सन आ गया, ईयर कोई भी सन जैसे दे दिया, हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है तो हमें क्या यूज करना है, अपना सिंस यूज करना है। और अगर हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 1 डे, समथिंग जो भी दिया हुआ है, वहां पर आपको क्या यूज करना है, अपना फोर यूज करना है, ठीक है। फोर एग्जैक्ट टाइम के लिए और सिंस जिसके पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है जिसकी, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज पर्टिकुलर मैं आपको कराती, बट इसमें दी हुई नहीं है आपकी बुक में। एक्सरसाइज आपको मैं करा देती, मैं आपको आई थिंक, देखिए एग्जाम्पल 2-3 ले लेती हूँ, उससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। दिखाई नहीं दे रहा, अब ठीक है। ओ, वो बेटा गेट खुला था शायद उस वजह से हो रहा हो।
ऐसी कोई होती है मुझे बता दिया अगर। यहाँ पे मैंने आपके सामने भी दो सेंटेंस लिए। फर्स्ट है आपका आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस डैश 2 years। एक सेंटेंस है आपका शी हैज बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस सॉरी डैश मॉर्निंग। दोनों सेंटेंसेस में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? दोनों में एक कह रहा है लिविंग कि मैं रह रहा हूँ इस घर में 2 साल से, ठीक है, और एक ये कह रहा है कि मैं मॉर्निंग से कपड़े धो रही हूँ, सुबह से कपड़े धो रही हूँ। और एक है कि मैं इस घर में 2 साल से रह रहा हूँ। दोनों में एक ही डिफरेंस है, टाइम दोनों में दिया हुआ है, टेंस दोनों में सेम है, टेंस भी दोनों में सेम है और टाइम भी दोनों में दिया हुआ है। यहाँ पर आपका एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है और यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम आपका नहीं है। 2 घंटे से कर रहा हूँ, एग्जैक्ट टाइम मिल गया, आपको पता लग गया कि वो 2 घंटे से ये काम कर रहा है। मॉर्निंग का दे दिया तो हमें नहीं पता, मॉर्निंग से तो कर रही है पर कितनी कब कौन सी मॉर्निंग से कितने बजे से, हमारे पास हमारा एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं मिला है, ठीक है। सिंस और फोर जिसका ये यूज था, प्रेजेंट सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा दोनों का सिंस और फोर बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेंस में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हमें टाइम का पता लगता है, ठीक है। दोनों का उसका टाइम मेन दिखाता कब है कि हाफ कंप्लीट है और हाफ डन है, तो वो टाइम जरूर बताएगा कि मैंने इतना शुरू किया था और इतना इतना हो गया, ठीक है, टाइम को इंडिकेट करता है। इसके बाद बेटा हमारे प्रोनाउंस की एक्सरसाइज पर अब मैं आ रही हूँ। फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर है सबको? ठीक है। नेक्स्ट है आपकी सेकेंड एक्सरसाइज, मैंने आपको कल भी बताया था, अंडरलाइन द प्रोनाउंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं ये बात बहुत बार बोल चुकी हूँ, जब भी आप एक्सरसाइज करते हो हेडिंग को रीड जरूर किया करो। जो आपकी मेन जो हेडिंग दी है कि आपने उसमें करना क्या है उसको रीडिंग जरूर किया करो। आपको बिल्कुल पढ़ने के बाद नहीं पता, लेकिन उसको मैं बता रही हूँ आपको, पर उसको आपने सेल्फ रीड जरूर करना है, ठीक है। रीड करने से क्या होगा कि आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा। एग्जाम टाइम में आप किसी टीचर से पूछे कि रीड करिए मैम इसमें करना क्या, कोई भी कैसी भी हेडिंग आ जाए। अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड मेंशन देयर काइंड्स। प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है, ठीक है। अंडरलाइन करने के बाद सामने जो बॉक्स यहाँ पर आपने क्या लिखना है, उसका जो आप उसको आइडेंटिफाई करके अपने प्रोनाउन को उसका नेम लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज थी आपकी थर्ड, जिसमें आपके अगेन आपने प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। यहाँ पर आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं करना है, सिर्फ अंडरलाइन करना है आपने अपने प्रोनाउन को। सबसे इजी एक्सरसाइज, आई थिंक सबसे फर्स्ट आप करना भी यही, थर्ड एक्सरसाइज। चलिए देखिए फोर्थ एक्सरसाइज, प्रोनाउंस जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने यूज कौन सा करना है। नेक्स्ट आपका रिलेटिव और देन आ जाएगा आपका ऑप्शनल, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज थी। अब आपका रिलेटिव दिया हुआ है, आई गॉट द बुक आवर टीचर आस्क्ड अस टू बाय इट। चलिए मुझे बताइए आपकी फर्स्ट फोर एक्सरसाइज हैव यू डन इट और नॉट? फर्स्ट फोर एक्सरसाइज ऑल ऑफ यू हैव डन इट? ठीक है, जिसकी जो एक्सरसाइज पेंडिंग है आई सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दीज एक्सरसाइजेस, ठीक है। जिसने भी नहीं की है उसको आप, जिसने कर लिया फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसको खुद करेंगे, जिसने नहीं की है वो खुद करे और उसके बाद उसको मैच करें, और जिन्होंने कर ली है उसको मैच कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए अब बताइए बेटा, अब कहाँ कोई प्रॉब्लम है, अब मुझे डिस्कस कीजिए।
हाँ बेटा। एक सेकेंड बेटा। ऐप नहीं चल रहा है? कौन सा ऐप नहीं चल रहा है? फोन का ऐप नहीं चल रहा है आपका? लिसन बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका वॉइस कट रहा है, ठीक है? आप इसके लिए मुझे कॉल करना आफ्टर क्लास, ठीक है? जब क्लास खत्म हो जाए ना, तो एक बार मुझे कॉल करना। और कोई भी ऐसी कोई बेटा आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है रिगार्डिंग योर स्टडीज, आपका ऐप नहीं चल रहा है या कोई भी रीजन है, तो आप उसको कॉल करके एक बार बता करो। व्हाट्सएप पे मैसेज लीव करने से नहीं होता, आप मुझे कॉल करो और फिर बताओ कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? ताकि ये ना हो कि 4 दिन बाद जब मैं आपके पास ये बोलूं तो मुझे ये एक्सक्यूज मत देना कि मैम हमारा ऐप नहीं चल रहा था। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसी टाइम मुझसे डिस्कस करेंगे आप लोग। बेटा कौन सी किसकी बात कर रहे थे आप? टेंस का फर्स्ट एक्सरसाइज, आगे। टेंथ एक्सरसाइज फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट का टेंथ, फर्स्ट का टेंथ कह रहे हो? They will have been talking to him 2 hours, ये वाला? अच्छा अब आप यहाँ देखो, they will have been, अब यहाँ भी है, have भी है, been भी है, ठीक है? सबसे पहले इस सेंटेंस में मैं इसको बोर्ड पर, क्या हुआ बेटा? दिखाई नहीं दे रहा? बेटा यहाँ पर तो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो नहीं रही, आप लोगों के उसमें हो रही होगी, मेरा तो यहाँ पे नेटवर्क सही आ रहा है। मैं अगर ठीक करूं भी तो क्या करूं, मुझे ये नहीं समझ में आता, क्योंकि मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं हो रही। अब ठीक है? कई बार ना नेटवर्क की वजह से हो जाता है, नेटवर्क आ रहा है जा रहा है, वो कई बार उस वजह से हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है ना, एक आध सेकंड का 10 सेकंड का वेट कर लिया करो, ठीक है? वो अपने आप ठीक हो जाता है, उसको मैं मेरे करने से भी कुछ नहीं हुआ। अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती बेटा उसमें। तो आप 1-2 सेकंड का उसका वेट करोगे तो वो अपने आप ठीक हो जाता है नेटवर्क। यहाँ पर आपका 10 सेंटेंस में ले रही हूँ, दे विल हैव बीन टॉकिंग विद हिम फॉर 2 hours। ठीक है, आपको इस सेंटेंस का क्या बताना है? टेंस बताना है, ठीक है? टेंस सबसे पहले तो हम अपना